ध्रुव जी की आप लोगों ने कथा सुनी। ध्रुव जी की कथा को सुना करके ध्रुव जी के प्रसंग को सुखदेव जी ने अधूरा छोड़ दिया था। इसके बाद सुखदेव जी महाराज ध्रुव जी के वंशावली का वर्णन करते हैं कि ध्रुव जी के वंश में ध्रुव जी के बाद कौन कौन आए। बताते हैं कि महाराज ध्रुव के ही वंश में प्रचेता गण हुए। उन्होंने वाराक्षी देवी से विवाह करके प्रतापी पुत्र दक्ष को जन्म दिया। दक्ष को आप लोग जानते हैं, माता सती के पिता। तो ध्रुव जी के वंश में प्रचेतागण हुए, उनका विवाह वाराक्षी देवी से हुआ और उनके द्वारा प्रतापी पुत्र दक्ष का जन्म हुआ। और दक्ष ने अपनी पत्नी असकनी देवी से अपने तपोबल के प्रभाव से 10,000 बच्चों को जन्म दिया। पर जितने बच्चों को जन्म देते उतने बच्चों को नारद बाबा जाते, सन्यास का बढ़िया भगवान का भजन सुनाते, सबका मन माया से हट जाता, सब सन्यास ले लेते। अब जितने बालकों को जन्म दे रहे हैं उतने को नारद बाबा साधु बना दे रहे हैं। अब हम आपके यहाँ आए हैं, आपके घर में रुके हैं, आपके बेटे को हम बढ़िया ज्ञान की बात बताएं और ऐसा बताएं कि उसका हृदय ही बदल जाए, वो साधु बन जाए, तो आप हमको क्षमा करोगे? करोगे क्षमा? आपके बेटे को साधु बना दें तो क्षमा करोगे? कुछ लोग कह रहे हैं नहीं। अच्छा, डकैत बनाए तो, डकैत बनाने की शिक्षा दे तो भी नहीं करेंगे। ना साधु ही बनाना चाहती है, ना डकैत ही बनाना चाहती है। अब नारद बाबा का क्या काम था कि जितना भी तपोबल से बच्चे पैदा होते जाते, भैया प्रभु के नाम का उच्चारण बताते, महिमा बताते, वो सारे बच्चे जाके सन्यास ले लेते, बाबा बन जाते। धीरे धीरे समय बीतता गया, 10,000 बच्चों को साधु बना दिया। अब फिर से उन्होंने 1,000 बच्चों को जन्म दिया। नारद बाबा गए, उनको भी साधु बना दिया। अब तो बड़ा क्रोध आया, नारद जी पे क्रोध आया, श्राप दे दिया, जाओ तू मेरे बच्चों को साधु बना रहा है ना, श्राप देता हूं कि तू एक जगह पे आज से टिकेगा ही नहीं, तू जिंदगी भर घूमता रहेगा। अब साधु को इससे ज्यादा और क्या चाहिए भाई? जगह जगह जाएंगे, भगवान का भजन होगा। एक जगह पे रहेंगे तो भजन हो नहीं सकता, ऊब जाते हैं। जगह जगह घूम घूम के भजन करेंगे। नारद बाबा को श्राप मिल गया कि जाओ, अब तुम एक स्थान पे कभी टिक ही नहीं पाओगे, पूरा जीवन भ्रमण करते रहो, घूमते रहो। बाबा प्रसन्न हो गए। बाबा ने कहा जो मैं एक भी क्षण टिक गया ना, तो एक ही क्षण मेरे लिए काफी है, मैं उतने में ही साधु बना दूंगा। नारद बाबा के लिए एक ही क्षण काफी है। एक क्षण के लिए आपके घर आ जाए ना, जो कभी झगड़ा ना हो रही हो, तो वैसे चिंगारी लगाएंगे और लगा के जैसे निकलेंगे फिर श्रीमन नारायण शुरू। और जो आपके यहाँ रोज झगड़ा हो रहा है, और कहीं बाबा का आगमन हो गया, तो फिर कभी आपके घर में कलह नहीं हो सकती। बाबा के झगड़े में भी कल्याण छिपा होता है। माता पार्वती और शिव जी से मनमुटाव कराया तो किसका जन्म हुआ? बोलिए शिवदेव भगवान की। जो इस कथा के श्रेष्ठ वक्ता हैं, जिनके जैसा वक्ता हो नहीं सकता, सुखदेव जी का जन्म हुआ झगड़े से। तो अब क्या हुआ कि जब बाबा को श्राप दिया, इसके बाद दक्ष ने अपने तपोबल से 60 कन्याओं को जन्म दिया। दक्ष महाराज ने अपने तपोबल से 60 कन्याओं को जन्म दिया और उन्हीं कन्याओं के द्वारा इस पूरे संसार का विस्तार हुआ। परीक्षित ने पूछा, महाराज जो ये 60 कन्याएं हुई, इनका विवाह किससे हुआ? इनका विवाह किससे हुआ? तो बताते हैं कि 27 कन्याओं को चंद्रमा जी के साथ ब्याह दिया गया। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ और 13 कन्याओं का विवाह ऋषि कश्यप जी के साथ हुआ।
कश्यप जी की पत्नी दिति हैं, दिति से दैत्य हुए और अदिति से देवता जन्मे। और दिति की एक बिटिया हुई जिसका नाम था रचना, जिसका विवाह त्वष्टा मुनि के साथ संपन्न हुआ। इसके बाद में क्या होता है, रचना और त्वष्टा मुनि से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, विश्वरूप, सन्निकेत। तो जो त्वष्टा मुनि के प्रथम बेटे हैं, पहले बेटे हैं असुरों की जो माता है दिति, और दिति की बिटियां हैं रचना, और रचना का विवाह हुआ त्वष्टा मुनि से। त्वष्टा मुनि और रचना से 2 पुत्र हुए, विश्वरूप और सन्निकेत। तो जो इनके बड़े बेटे हैं विश्वरूप, कुछ दिनों के लिए ये देवताओं के पुरोहित बने और इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। देवताओं को बलशाली बनाने के लिए आज इंद्र को ये विश्वरूप जी महाराज नारायण कवच का उपदेश दे रहे हैं। अब ये जो विश्वरूप हैं, जो असुर हैं, विश्वरूप के मामा हुए। क्यों? क्योंकि ये दिति के बेटी के बेटा है ना, तो जो असुर हैं वो विश्वरूप जी के मामा हुए। अब क्या हुआ कि जब विश्वरूप जी भगवान इंद्र को नारायण कवच का ज्ञान दे रहे थे, तो उसमें हवन हो रही थी। अब हवन हो रही थी, हवन शुरू हुई। ये नारायण कवच के द्वारा देवताओं के बल में वृद्धि होती, देवताओं का बल बढ़ता। विश्वरूप जी हवन करा रहे हैं, आहुति दिलवा रहे हैं, और तभी मामा जी की याद आ गई। मामा जी कौन? असुरों की याद आ गई। तो विश्वरूप जी महाराज ने क्या किया कि 2 आहुति देवताओं को देते, तो 1 आहुति चोरी से मामा जी की तरफ डलवा देते। भाई अपने खून का संबंध बड़ा खतरनाक होता है। इंद्रदेव को पता चला। इंद्रदेव ने समझाया कि देखो महाराज, ऐसी गलती मत करो, ये असुर हैं, तामसी होते हैं, इनके पास जब बल हो जाएगा तो उसका गलत प्रयोग करेंगे, इनको बलशाली ज्यादा मत बनाओ। लेकिन ये माने नहीं, ममता कहीं न कहीं थी ही। तो 2 आहुति देते देवताओं के नाम पे, तो 1 आहुति दे देते असुरों के नाम पे, वो भी बलशाली हो जाए भाई टक्कर लेने के लिए। अब इंद्रदेव का मूड खराब हुआ। इंद्रदेव ने क्या किया, निकाली तलवार और विश्वरूप का सर धड़ से अलग कर दिया। अब जो हत्या कर दिया विश्वरूप को, तो इंद्र के गुरु बने थे कुछ दिन के लिए पुरोहित, तो गुरु हत्या का दोष लग गया इंद्र के ऊपर, और साथ ही साथ ब्रह्म हत्या का दोष लगा, ब्राह्मण की हत्या का। तो जब ये दोष लगा तो इंद्र ने क्या किया, इस दोष को 4 लोगों में बराबर बांट दिया और अपना पिंड छुड़ा लिया। तो परीक्षित कहते हैं कि ये जो दोष है इंद्र ने किसे किसे दिया, किस किस के बांटा। तो सुखदेव कहते हैं परीक्षित प्रथम दोष उन्होंने पृथ्वी को दिया, प्रथम दोष का भागीदार पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी में आप लोग देखते हैं कि कोई कोई जमीन ऊसर होती है। ऊसर आप लोग समझते हैं, जहाँ कोई फसल नहीं उगती, जो जमीन का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, जो खराब जमीन होती है। खेत, आपके यहाँ खेती होती है, किसान हैं आप लोग ना, तो देखो कोई कोई जमीन होती है ना कि जहाँ कुछ उपजता ही नहीं है, उसको कहते हैं ऊसर। तो ये जो ब्रह्म हत्या का दोष लगा, तो इसका एक भाग पृथ्वी को सौंप दिया गया। तो जो ऊसर के रूप में हम आप दर्शन करते हैं। दूसरा भाग जल को सौंप दिया गया। जल में जो जैसे जल ये हो रहा है, तो जो झाग उत्पन्न होती है, ये दूसरा जो है भाग इस दोष का जल को दिया गया। अब इसका जो है तीसरा भाग स्त्रियों को दिया गया, जो रजोगुण के रूप में हम आपको दिखाई देता है। तो ये तीसरा भाग जो है स्त्रियों को दे दिया दोष का, और चौथा भाग वृक्षों को दिया गया, जो गोद के रूप में दिखाई देता है। देखो कोई कोई वृक्ष में गोद चिपचिपा सा निकलता है ना। तो ये चौथा भाग इस
ब्रह्म हत्या का दोष का चौथा भाग वृक्षों को दे दिया। परंतु इस ब्रह्म हत्या से तो मुक्त हो गए इंद्रदेव, लेकिन जब विश्वरूप के पिता त्वष्टा मुनि को यह पता चला कि इस इंद्र ने मेरे बेटे को पहले तो अपना गुरु बनाया और फिर उसकी हत्या कर दी, तो अब ये क्रोधित हो गए और इंद्र को मारने के लिए, इंद्र से युद्ध करने के लिए इन्होंने तामसिक यज्ञ शुरू कर दिया। अब गलती से एक मंत्र में भूल हो गई और इसका उल्टा परिणाम उनको देखने को मिला। और जब एक मंत्र में भूल हो गई तो उसका परिणाम ये निकला कि उस एक मंत्र की भूल के कारण एक असुर का जन्म हो गया जिसका नाम है वृत्तासुर। वृत्तासुर बहुत बलशाली। अब वो जब उसका जन्म हुआ तो लगा देवताओं को दौड़ा दौड़ा के मारने, हाहाकार मच गया। सारे देवता गए ब्रह्मा जी के पास, भाई बचे कैसे अब इससे। तो भाई बात ये हुई कि किसी तेजस्वी संत की अगर हड्डी मिल जाए और उससे अस्त्र बने तो इसकी मृत्यु हो सकती है। अब ढूंढा जाने लगा तो दधीच जी महाराज मिले। रामचरितमानस में जब भगवान राम को राज्याभिषेक होने जा रहा था राम जी का, तो देवताओं ने कहा कि सरस्वती मैया से कि हे देवी जाके इस राज्याभिषेक को स्थगित करा दो। तो माँ ने एक बात कही, माँ ने कहा कि स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब ही कर रीति। देवता बड़े स्वार्थी होते हैं भाई। अब वृत्तासुर को मारना है, वृत्तासुर मरेगा नहीं, कैसे मरेगा? बताया गया कि दधीच जी महाराज की हड्डियों का यदि अस्त्र बनाया जाए तो ही मर सकता, नहीं तो मरने वाला नहीं, मारता रहेगा आप सबको। अब दधीच जी महाराज के पास गए, कर जोर करके उनसे प्रार्थना की। उन्होंने जगत के कल्याण के लिए अपनी हड्डियों का दान दिया, अपने प्राण को अपने योग बल से निकाला, उनकी हड्डियों से शस्त्र बना। अब जब शस्त्र बना तो इंद्र ने आक्रमण कर दिया वृत्तासुर के ऊपर। वृत्तासुर के पूर्व जन्म के कुछ कर्म थे जिसके कारण उसके मन में थोड़ी सी कहीं न कहीं भक्ति थी। जब वृत्तासुर के ऊपर आक्रमण किया इंद्र ने, और जब उस हड्डी से बने हुए शस्त्र से वृत्तासुर के ऊपर प्रहार करने लगे इंद्रदेव, तो वृत्तासुर को दधीच महाराज की हड्डियों में गोविंद का दर्शन होने लगा। और जैसे ही गोविंद का दर्शन हुआ मेरे नाथ का, तो वृत्तासुर ने 4 श्लोकों में गोविंद की स्तुति की। और गोविंद की स्तुति करने के बाद अपने सारे गलत कर्मों का समर्पण कर दिया। इन 4 श्लोकों में अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन किया वृत्तासुर ने। अब क्या हुआ कि इंद्र और वृत्तासुर का भयंकर युद्ध चला। खूब प्रहार किया इंद्र ने। जब इंद्र ने खूब प्रहार करना शुरू किया तो वृत्तासुर ने क्या किया, अपना मुंह खोला और इंद्र को अस्त्र सहित अपने अंदर निगल लिया। इंद्र चले गए वृत्तासुर के पेट में। अब जब वृत्तासुर के पेट में गए तो सुखदेव कहते हैं कि हे परीक्षित, इंद्र को जब वृत्तासुर ने निगल लिया, अपने पेट में जब ले लिया, तो इंद्र उसके पेट में 1 वर्ष तक उस वज्र से प्रहार करते रहे तो पेट से उसकी बाहर आ पाए और फिर वृत्तासुर का अंत हुआ। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं सुखदेव मुनि से कि यह वृत्तासुर इतना भक्त क्यों था प्रभु? ये तो असुर था, देवताओं से बैर रखता था, तो इतना बड़ा भक्त कैसे? सुखदेव जी कहते हैं कि ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था जो माता पार्वती के श्राप के कारण असुर बना। तो जैसे अगर हम पूर्व जन्म में हमारे कर्म अच्छे हैं तो इस जन्म में हमारे जीवन में भक्ति कहीं न कहीं छिपी रहेगी, उसको जागृत करने की आवश्यकता है। इसके बाद बताते हैं कि दिति के 49 बेटा दैत्य ना बन के देवता बन गए। बोले ये कैसे हुआ? तो बताते हैं कि ये 49 जो बेटे थे दिति के, दैत्य नहीं बनकर देवता बन गए और जो मरुद गणों के नाम से विख्यात है।
और ये पुंसवन व्रत के प्रभाव से ऐसा संभव हुआ। पुंसवन नाम का व्रत है, दिति मैया ने किया था, जिसके प्रभाव से ये जो 49 दैत्य थे देवता बन गए।